हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने जो तस्वीर निकाली है भारत नेपाल सीमाई इलाके नेपाल के सीमा से, उस तस्वीर को देखने के बाद दो बातें तो स्पष्ट होती है। पहला कि सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। दूसरी बात, आम आदमी के 500 रुपया पर भंसार टैक्स, जबकि तस्कर हमर कुटुंब छथिन का सिलसिला जारी है। जो तस्वीर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने निकाला है, बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से अंदरूनी सूत्र वहां पर काम कर रहे हैं, और साथ ही अंडरकवर रिपोर्टर ने जो तस्वीर निकाली है आप देख सकते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल कौन देगा कि अरे भैया, नेपाल में पुर्जा कटाना है, 8 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो आपको भंसार लग जाएगा, अन्यथा आपके गाड़ी पर फाइन कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आम आदमी 500 रुपया का सामान लेकर जाता है तो भंसार लगेगा, लेकिन बाइक पर पूरा खचाखच भरा हुआ सामान भी जा रहा है। खुलेआम आप दृश्य भी देख सकते हैं कि जिम्मेदार जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए। याद कीजिए महतो जी डीएसपी से सेटिंग कराने का महिला के साथ बात करता हुआ ऑडियो वायरल हुआ था। याद कीजिए थपलिया जी, उस समय एक पुलिसकर्मी का सुसाइड करने की बात सामने आ रही थी, हालांकि उसमें बच गए थे, इलाज के दौरान वीडियो लीक हुआ था। काफी हंगामा मचता रहा है। महतो जी का दूसरा ऑडियो वायरल हुआ तस्करी का। इस बीच डीआईजी दोनों ही स्तर के बदले गए, एपीएफ की भी बदले गए और साथ ही पुलिस सशस्त्र प्रहरी के भी बदले गए, लेकिन बदला कुछ नहीं तो वह तस्करी का दृश्य। आज भी आप नेपाल के सीमाई इलाकों में जाएंगे या इधर आएंगे तो इधर से उधर सूखा नशा और उधर से इधर भीगा नशा। भीगा नशा में दारू का बोतल आप समझ सकते हैं सोमरस, और सूखा नशा में समझ सकते हैं क्या 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 होता है। सूखा नशा में बहुत कुछ उधर से भी आता है, हालांकि कोरेक्स इधर से जाता है, नशीला टेबलेट इधर से जाता है। यह हम नहीं कहते हैं बल्कि रिकॉर्ड भी बता रहा है। सीमाई इलाके के लोग आप खुद बताइए, एक आम महिला, आपके और हमारे घर की एक आम महिला, एक आम बुजुर्ग पुरुष अगर 500 रुपया से ऊपर का सामान लेकर जाएंगे, 2-4 सामान अधिक हो जाएगा तो भंसार पर क्या व्यवहार होगा? उन पर भंसार थोपा जाएगा, उन पर पैसा फाइन किया जाएगा। एक आम शरीफ आदमी अगर अपना इंडियन बाइक लेकर के चला गया, रसीद नहीं लिया, उनको फाइन कर दिया जाएगा। काफी लोगों को फाइन भी किया गया था। लेकिन आपने कभी सुना है कि तस्करी रुकी है? बाइक पर, अन्य वाहनों पर खचाखच भरा आता जाता रहता है। पुलिस वाले उनसे ऐसा बात करते हैं जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि हमर कुटुंब छथिन, ऐसा दृश्य दिखलाई देता है। सर्लाही जिला खासकर मधेश का काफी बदनाम रहा है। हमारा मकसद किसी को टारगेट नहीं करना है। ये जो बाइक सवार जा रहे हैं हम इन्हें भी तस्कर नहीं कहेंगे, ये सामान लेकर के जा रहे हैं। सामान क्यों लेकर जा रहे हैं, काहे लेकर जा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए उससे ध्यान हटा करके हम इस बात पर चर्चा करें कि आम आदमी को एक छोटा सा सामान ले जाने में दिक्कत है। हे बालेंद्र सरकार, अरे आपकी सरकार तो त्याग, बलिदान, कई कुर्बानियां, शहीद होने के बाद आपकी सरकार बनी है, क्या इसी के लिए बनी थी? और रही बात मधेश, तो जय हो मुख्यमंत्री जी, आपको तो चौकीदार पर भी कार्रवाई करने का पावर नहीं है, आप क्या कर पाइएगा? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और बड़ी बात आपको बता दें। आज के समय में सच्ची पत्रकारिता करना है, आम लोगों की बात उठाना, खासकर उनकी बात जो ना तो किसी बड़े रसूखदार परिवार से आते हैं, ना उनके माथे पर किसी का हाथ होता है। आम आदमी, चाहे वो घास काटने वाले हो, गरीब तबके के हो, आम लोग हो, अगर उनकी बात उठाएं और तस्करों के खिलाफ थोड़ा बोल दे, आम आदमी के सम्मान की बात खोज दें, तो सबसे अधिक सीमा इस बार भारतीय क्षेत्र में तस्कर के जो लोग होते हैं वो आपके खिलाफ ऐसी बात लिखेंगे मानो कि पत्रकार ही देशद्रोही बन गया हो, वो तस्कर के खिलाफ खबर कहां से चला दिया। लेकिन याद रखिए, हम उस देश के निवासी हैं जहां महात्मा गांधी अंग्रेज की तोप से नहीं डरे, तो हम आपसे क्या डरेंगे जनाब? आप बोलते रहिए जो बोलना है। हम वतन के हैं, वतन हमारा है, वतन के लिए जिए मरेंगे, और जब भी हम व्यक्ति के सम्मान की बात होगी अपना जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन अपना काम कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस दृश्य को देखिए, कितना प्रेम से दोनों खुसर फुसुर कर रहे हैं, और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के कैमरे से ये नहीं बच सके। बेहद ही नजदीकी लग रहा है दोनों का, और जिस तरह से बात कर रहे हैं और बात करने के बाद यह बाइक सवार वहां से निकल जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि जिस इलाके में कवरेज किया गया है वहां जान खतरे में होती है। अगर कैमरा चमकते देख ले तो फिर उसके लिए उसकी जान पर पड़ सकता है, और ऐसे में हमने उस तस्वीर को, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उस तस्वीर को कैद किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाला बाइक पर सामान भरा हुआ है, उससे खुसर फुसर बात करता है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, नशीला कप सिरप का बताया जा रहा है, और ये वहां का दृश्य है। भारत के इंदरबा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, और हम आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा भारतीय क्षेत्र के इंदरबा इलाके से उस पार बाइक पर लदा सामान और वर्दीधारी का खुसर फुसर। हालांकि यह बाइक पर अपने मंजिल पर बढ़ा निकला, शायद वह समझ रहा था सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। नेपाल जिला सरलाही में सखुआवा भेलही पथ इंदरबा के आगे नेपाल के ब्रह्मपुरी गांव पालिका इलाका का क्षेत्र और चौड़ की यह तस्वीर खुद में सारी कहानी बयां कर दे रही है। अंडरकवर रिपोर्टर के कैमरे से आम आदमी के 500 पर भंसार, तस्कर इनकर कुटुंब छथिन के सिद्धांतों को यह तस्वीर बयां कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो तस्कर कुटुंब छथिन। आज भी भारतीय बाइकों का वहां जखीरा है। अभी पिछले दिनों जो हमने खबर चलाया है तस्करी का, एक जयनगर के निवासी ने फोन किया और बताया कि वो बाइक हमारी है, चोरी हो गई थी, उसका सनहा दर्ज करवा चुके हैं। गंभीरता को आप समझ सकते हैं।